हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको कभी भी, अगर आप गर्भधारण के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी आईयूआई हो रही है, आईवीएफ हो रही है, या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहे हैं, आप डॉक्टर के सजेशन में जाते हैं तो कई बार आपको ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल को सही करना होगा, आपको खाने पीने की चीज़ों में एहतियात बरतनी होगी, तभी ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो वर्क कर पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप हेल्दी होंगी तभी आपको कंसीव होगी और तभी आप हेल्दी बच्चे को जन्म भी दे पाएंगी। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप तुरंत से कंसीव करना चाहती हैं, फटाफट से गर्भधारण करना चाहती हैं, तो ऐसी 5 चीज़ें जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है। और स्ट्रिक्टली आपको इस डाइट को फॉलो करना है ताकि आपको गुड न्यूज़ जल्द से जल्द मिल जाए। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको फिश का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैसे फिश का सेवन बंद करना है? वो होती है हाई मर्करी वाली फिशेस। वैसे तो फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे मात्रा में होता है, जो ऑलवेज आपकी फर्टिलिटी को मेल के बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप मर्करी फिश का सेवन करती हैं, जिसमें हाई मर्करी फिश होती है, तो इससे आपका बॉडी का हीट और ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में या तो इम्प्लांटेशन फेल होने के या फिर आपकी प्रेगनेंसी खराब होने के, यानी मिसकैरेज होने की बहुत हाईली चांसेस होती हैं। इसलिए अगर आप फिश खाना चाहती हैं तो आप वैसे ही फिश का सेवन करेंगे जिसमें लो मर्करी वाली फिशेस होती हैं, जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट को पैदा नहीं करती हों। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि लो मर्करी वाली फिशेस कौन सी होती हैं, वही आपको खाने में ऑलवेज सिलेक्ट करना है। देन फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप को फॉलो करना है उसमें आता है फ्रेंड्स, शुगर का आपको कंजप्शन कम करना होगा। अब आप सोच रही होंगी कि मीठा हम चाय में भी डालते हैं, रिफाइंड शुगर, जो व्हाइट शुगर ऑलवेज इंडियन किचन में अवेलेबल होता है, हम बहुत सारे डिशेस बनाते हैं उसमें इस चीनी को डालते ही हैं, और साथ ही साथ डेली रूटीन में हमारी दिन की शुरुआत ही इस चीनी के साथ ही होती है, चीनी वाली चाय पीना। तो फ्रेंड्स, इस चीनी को आपको स्किप करना है। मैं आपके जीवन से, आपके जो डाइट है उससे मिठास को नहीं स्किप करने के लिए कह रही हूँ। आप इस जगह को रिप्लेस कर सकती हैं गुड़ के थ्रू। अगर आप गुड़ वाली चाय का सेवन करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स, जो रिफाइनरी शुगर होती हैं उसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं, और इसकी वजह से कई सारी महिलाओं को अभी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो रही है, पीसीओडी पीसीओएस हो रहे हैं। तो पीसीओडी पीसीओएस के कंडीशन में महिला के शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है, जो शुगर लेवल होता है, वो अपने आप ही काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उनके एग अच्छे क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं, ना ही वो मैच्योर हो पाते हैं। इसकी वजह से उनके ओवुलेशन भी कई बार नहीं होते हैं, कई बार डिले हो जाते हैं, और आपका वजन तो बढ़ता ही चला जाता है। पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती चली जाती है। इसीलिए अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, आपको फर्टिलिटी बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो इस चीनी के सेवन को बंद करना होगा कंप्लीटली। आप इसके जगह पर या तो आप शहद का सेवन कर सकती हैं, या फिर आप गुड़ का सेवन कर सकती हैं, या फिर नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप फ्रूट्स का सेवन कर सकती हैं। आपकी डाइट हेल्दी होगी तभी एक अच्छे क्वालिटी के एग आपके शरीर के अंदर बन पाएगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि हम थोड़ा सा शक्कर खा लेते हैं, इसमें क्या जाता है, 1 चम्मच या 2 चम्मच। बट फ्रेंड्स, रिफाइनरी शुगर बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ये हमारा मेडिकल साइंसेस कई रिसर्चेस में बता चुका है। इसीलिए अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो इस वाइट शुगर का, यानी चीनी का सेवन आपको कम या बंद करना ही होगा। देन जो नेक्स्ट टिप है वो ये है फ्रेंड्स कि अब आपको स्किप करना है आपके लाइफ स्टाइल से चाय और कॉफी का सेवन। अब आप कहेंगे कई सारी महिलाओं को चाय नहीं पीने की वजह से बहुत ज्यादा लिथार्जी जैसी महसूस होती है, या फिर दोस्तों आपको नेचुरल तरीके से एक पावर नहीं मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि हमारी दिन की जो शुरुआत होती है उसका फर्स्ट जो हम मील, या फिर आप कहें एक छोटा सा स्नैक्स जो लेते हैं, वो हम चाय के साथ ही लेना पसंद करते हैं। कई बार
इम्प्टी स्टमक भी बहुत सारी महिलाएं चाय पी लेती हैं। सबसे पहली बात कि इम्प्टी स्टमक चाय का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि चाय में बहुत कैफीन हाई होता है और कैफीन प्रोजेस्टेरोन को बनने से रोकता है। प्रोजेस्टेरोन एक मेन हार्मोन होता है, महिलाओं को कंसीव करना है तो उनके एग को रप्चर करने के लिए, फॉलिकुलर मैच्योर करने के लिए। इसीलिए अगर आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस सही नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, तो आपको कंसीव होने के चांसेस कम होते ही चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में एम्प्टी स्टमक चाय तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर गैस को भी बढ़ाती है, हीट को भी बढ़ाती है। और इसके अलावा चाय का सेवन अगर आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा आपके शरीर के लिए। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स की जो चाय है इसमें कैफीन जो है वो प्रोजेस्टेरोन को नहीं बनने देता है, इसलिए चाय का भी सेवन आप बिल्कुल ही बंद कर। लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को प्रेफरेंस होता है कि हम विदाउट टी नहीं रह पाते हैं, तो मॉर्निंग की हाफ कप ऑफ टी आप इंजॉय कर सकती हैं, बट इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। आपको एक हैबिट जरूर आपको डेवलप अपने शरीर में करना ही होगा। इसी के साथ कॉफी तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि चाय से ज्यादा कैफीन कॉफी के अंदर होता है, जो कि हीट प्रोड्यूस करने का काम करती है और आपके हार्मोन्स को रोकती है प्रेग्नेंट होने से। इसीलिए कॉफी भी स्किप जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट जो टिप है, टिप नंबर 4, इसमें है जंक फूड्स का सेवन करना। बहुत ज्यादा हाईली जंक फूड्स खाने की वजह से जंक फूड्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिसको हम बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर जिसमें हाई कैलोरीज की मात्रा होती है, बहुत ज्यादा तेल मसाला होता है, क्योंकि तेल भी फैट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ आपकी जो इनफर्टिलिटी है उसको भी बढ़ा देता है। तो इसलिए जंक फूड जिसमें कि पिज्जा, पास्ता, बर्गर, जितने भी बेकरी से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उन सब चीजों को नहीं लेना है। चाइनीज चीजें भी नहीं खानी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो केमिकल युक्त होती हैं, जो कि आपके शरीर को हेल्दी तो रखती ही नहीं है और आपकी फर्टिलिटी को भी कम कर देती है। तो फिर आपको इन चीजों को भी बिल्कुल ही अपने लाइफ स्टाइल से दूर कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी चीजें जो प्रिजर्वेटिव से बनी हुई होती हैं, इसमें कई सारी चीजें ऐसी डाली जाती है जिसको फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को पैदा करती है, जिसकी वजह से कंसीव होने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर ताकत चाहिए, क्षमता चाहिए, वो नहीं हो पाता है डेवलप, जिसकी वजह से आप कई सालों, कई महीने तक इनफर्टिलिटी फेस करते ही चले जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का जंक फूड आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप जूस पीते हैं, जो टेट्रा पैक जूसेस होती हैं, जिसको डिब्बा बंद जूस भी कहते हैं, डिब्बा बंद खाना होता है, इसको भी फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। ऐसे भी कोई भी चीज का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स एक नॉर्मल आदमी भी अगर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीजों को खाता है, पीता है, तो उनके शरीर में कई सारी दिक्कतें पैदा होने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सेकेंड लो बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, थर्ड पीसीओडी, पीसीओएस की कंडीशंस बढ़ जाती हैं, और इसके साथ ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स यानी कि ट्यूब ब्लॉक होना बहुत सारी हो जाती हैं प्रॉब्लम, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाना, ये सारी चीज़ें भी इन चीज़ों से हो सकती है। इसीलिए हेल्दी बॉडी रखने के लिए और आपको कंसीव करना है तो आपको तो हेल्दी रहना ही होगा। इस वजह से कोई भी डब्बा बंद जूस या फिर डब्बा बंद खाने का सेवन आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है वो है सॉल्ट का सेवन रोकना या फिर बंद करना। अब आप कहेंगे बिना नमक के कौन सा ऐसा खाना बनता है? हमारी इंडियन कुकिंग में कई सारे ऐसे डिशेज होते हैं जो डेली बेसिस पे हम बिना नमक के खा ही नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं आता है अगर किसी भी चीज में नमक कम भी हो जाए। तो मैं आपको नमक कम करने की सलाह दे रही हूँ, बंद करने की सलाह नहीं दे रही हूँ। और नमक को भी रिप्लेस करना है पिंक रॉ सॉल्ट के थ्रू, यानी कि जो पिंक रॉ सॉल्ट होता है जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, जो फास्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उस नमक का सेवन बढ़ाइए। बिकॉज जो व्हाइट वाली नमक होती है उसको काफी ज्यादा प्रोसेस से बनाया जाता है, काफी सारी चीजें उसमें मिलाई भी जाती है उसको बिल्कुल व्हाइट और चमकदार बनाने के लिए। तो ये जो नमक होता है ये आपके बीपी को कंट्रोल में नहीं रहने देता है। कई बार बीपी का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है इस व्हाइट सॉल्ट की वजह से, इसलिए वो
वो किसी भी ब्रांड का व्हाइट सॉल्ट हो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको केवल पिंक रॉ सॉल्ट का ही सेवन करना चाहिए, जो आपके शरीर में कूलिंग प्रोसेस को बढ़िया रखता है, आपके बीपी को बहुत अच्छा रखता है और फ्रेंड्स इससे ऑल ओवर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप खुद से इसको महसूस कर सकेंगी। तो अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं तो आपको इन सारी चीजों को जरूर समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इन हैबिट्स में आपको चेंजेस करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका इंपैक्ट आपके शरीर पे ऑल ओवर काफी जल्दी और काफी अच्छा हो। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकती हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो आप अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग समझ नहीं पा रही हैं, जो मुझसे आप डिस्कस करना चाहती हैं या फिर ओव्यूलेशन समझ नहीं पा रही हैं, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकती हैं, या फिर फ्रेंड्स आप उन सारे वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए जो मेरे आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो के मिल जाएंगे, उससे भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।